नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सबों का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। अभी हम हैं डाइट दिघी के हॉस्टल में और आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि यदि आपने किसी जॉब के लिए फॉर्म भरा और कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा हो जाए और परीक्षा का रिज़ल्ट आते ही 1-2 दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और ज्वाइनिंग भी दुर्गा पूजा में हो, तो जो दुर्गा पूजा का उत्सव का उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है। तो कुछ इसी तरह हुआ है इस बार। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था बीपीएससी का। आपको बता दें सबसे पहले कि बिहार में टीचर्स के वैकेंसी के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है। तो उस बीपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद ही उसका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के 1-2 दिन बाद ही लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो ये दुगने उत्साह में हैं अभी ट्रेनिज जो ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो उन ट्रेनिज से चलिए आपको बात करवाते हैं कि उनका अभी फीलिंग कैसा है, किस तरह वो फील कर रहे हैं और वो कितने उत्साह के साथ अपने ट्रेनिंग को लेंगे। तो चलिए कुछ ट्रेनिस्ट से मिलाते हैं आपको। हमारे साथ 2 मैम हैं और इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। इनका रिज़ल्ट कुछ 1-2 दिन पहले आया था और जल्द ही इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो ये कैसा फील कर रही हैं और अभी दुर्गा पूजा का समय है, ये डबल उत्साह के साथ दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करेंगी। तो अभी इनको कैसा फील आ रहा है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्मिता है। कहाँ से आई हुई हैं अभी? मैं पटना से आई हूँ जी। तो और अभी मैंने बॉटनी में ज्वाइन किया है। जी जी बॉटनी के लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है ज्वाइन करके। जी। बहुत दिन की मेहनत रंग लाई जी। और इतना उम्मीद नहीं था, ये अनएक्सपेक्टेड था। और ये मैं थैंक्स देना चाहती हूँ के पाठक सर को जी जी। कि उन्होंने तुरंत एग्ज़ाम कराया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आया और तुरंत हम लोगों को बिना सोचे, कुछ मौका नहीं मिला, हम लोग को ज्वाइनिंग का मौका दे दिया उन्होंने। तो ट्रेनिंग अभी दुर्गा पूजा में हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? दिक्कत तो है नहीं, दिक्कत परेशानी तो थोड़ी है, जी जी बट रूल इज़ रूल। जी जी। और अभी आपने ज्वाइन भी किया है। मैम से आपको बात करवाते हैं। इनका भी ज्वाइनिंग आज ही हुआ है, ये आज ही ट्रेनिंग के लिए डाइट दिघी में आई हुई हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ, मैं पल्लवी +2 बॉटनी में मैं भी ज्वाइन की हूँ और हम लोग सब पटना से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। वैशाली ज़िला ही हम लोग को अलॉट किया गया है। ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को सरकार एक लंबे समय तक, मतलब आज के डेट में सारे स्टूडेंट एक होप खो चुके थे कि हम लोग सब डिग्री ले रहे थे, लेकिन हम लोग को जितने क्वालिफिकेशन थे उस हिसाब से हम लोग के पास अपॉइंटमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन ये गवर्नमेंट का इस बार का ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न हुआ और काफ़ी ऑनेस्टली इन लोगों ने एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया। सारा OMR सीट और उसका आंसर की सब ऑनलाइन इन लोग दे दिए थे, किसी भी तरीके का कुछ नहीं, मेरिट लिस्ट हर चीज़ बहुत क्या कहते हैं उसको ऑनेस्टली, मतलब पब्लिक के सामने रख दिया गया। पार्शियलिटी वैसा दिख नहीं रहा है। और तुरंत में मतलब रिज़ल्ट आया और तुरंत काउंसलिंग के बाद तुरंत हम लोग को ट्रेनिंग पे भेजा गया, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो ये सब एक अच्छा मतलब पॉजिटिव वे में एक जा रहा है और हम लोग को बहुत खुशी भी हो रही है कि चलिए हम लोग को ये मौका मिला। एक एज के बाद तो फॉर्म भी भरने का ये नहीं होता है ना कि हम लोग खो देते हैं, पढ़ने के बाद भी एक मौका निकल जाता है कि आफ्टर इस एज के बाद हम फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। लेकिन पर्सनली हम लोग को ये मौका मिल गया और हम लोग सेलेक्ट भी हो गए। बस आई होप आगे ऐसे ही हम लोग को काम करें शिक्षा विभाग में। तो मैम अभी बहुत खुश हैं। इन्होंने बताया कि इनका रिज़ल्ट कुछ ही दिन पहले आया और रिज़ल्ट आने के 1-2 दिन बाद ही इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो अभी हम संतोष सर के साथ हैं और इनका रिज़ल्ट 1-2 दिन पहले ही आया है जी। और आज से इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। तो ये कितने उत्साह के साथ ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे और अभी कैसा फील कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी थैंक यू। मेरा नाम संतोष हुआ और क्या बताएं, खुशी तो इतना है कि फूले नहीं समा रहे हैं। जी जी जी। बहुत दिन क्या बहुत साल वेट करने के बाद एक तो STT हम लोग 2019
मतलब मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद फिर से कैंसिल करा करके फिर से एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद हम लोग मतलब इतना होने के बाद तब जा कर के हम लोग को रिज़ल्ट मिला, और रिज़ल्ट मिला तो हम लोग मेरिट लिस्ट में आए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा परिवार में भी, घर परिवार में भी खुशी है, और जो लोग मतलब आस पड़ोस के जो लोग सुने हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी है। जितने भी और रिलेटिव्स हैं सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी जी। जी। तो इस बार का एग्ज़ाम बिना पक्षपात के हुआ है, कदाचार भी नहीं हुआ इस बार के एग्ज़ाम में। तो ये अभी कहाँ से आए हुए हैं सर आप? जी, मैं तो पानापुर धर्मपुर। और कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है आपको? अलॉट अभी स्कूल नहीं हुआ, अभी बस ट्रेनिंग चलेगी 13 to 50 डेज़। अच्छा, तो अभी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है और इनका ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो गया। और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस बार कितना नंबर स्कोर किया था, तो कितना नंबर स्कोर जी, किया? मेरा 72 आया था +2 में, इंग्लिश से हैं। जी जी। और ओवरऑल रैंकिंग था मेरा 329 जी जी। पूरे ओवरऑल बिहार में। जी। ठीक है, तो वैशाली में लगभग अंडर और 20 हमारे जी अंडर 10 या 20 के अप्रॉक्स होंगे बिहार और में। हमारे व्यूअर कुछ अभी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो उनको तैयारी करने का कुछ स्ट्रेटजी बतलाइएगा। जी, हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें ग्रामर कुछ ज़्यादा था, और ग्रामर से रिलेटेड था, और ये जो पैराग्राफ जो आता है ना, अनसीन पैसेज, वो सब भी था, तो उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लिटरेचर से कुछ है नहीं, वो जो बुक्स जो हम लोग जो लिटरेचर खा रहा है कि भाई शेक्सपियर से आएगा, विलियम से आएगा। और कितने दिन तक आप तैयारी किए थे, कितने? जी, हम लोग तो एक्चुअली ऑलरेडी टीचर हैं, प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं हम लोग, कोचिंग, तो हम लोग का तो पूरा एक्सपीरियंस है पढ़ाते। तो ये इस एग्ज़ाम के लिए कितने दिन तैयारी की थी एग्जाम के आपने? लिए तो 15-20 दिन कंटिन्यू, 15-20 दिन में है? 20 दिन अच्छा। रेगुलर। लेकिन हम लोग ग्रामर पे ज़्यादा नहीं फोकस किए थे लिटरेचर पे, बट एग्ज़ाम तो डायरेक्ट चेंज हो गया था, जी जी। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब जो लोग लिटरेचर पढ़ के गए थे उनके लिए ग्रामर आ गया, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। जी जी। जी, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो सेटिस्फाइड था। जी। और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हुआ था, तो इसके लिए वो बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, थैंक्स उनके लिए। ठीक है जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ट्रेनी से मिलवाएंगे, चलिए बात करते हैं उनसे। तो इसी क्रम में आपको एक और सर से मिलवाते हैं, इनका भी ट्रेनिंग के लिए आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, इनकी तैयारी कितने दिन की रही और इन्होंने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। ये हमारे व्यूअर जो होंगे कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये अच्छी बात होगी कि उनको किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है ये पता भी चल जाएगा। चलिए सर से बात करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा जो लंबे समय से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्टेट 19 में जो सभी लोग जो मेरिट में थे उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ था। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी वो वंचित रह गए थे शिक्षक बनने से, और बाद में ये फरमान जारी हुआ कि बीपीएससी के ज़रिए एक और एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद जो है शिक्षक के योग होंगे। उसके बाद भी उन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया और अभी जाके जो है सफलता मिला। मैक्सिमम जो मेरिट में थे पहले वो अभी भी वो 95% मेरिट में है। जो नॉट इन मेरिट में थे पहले उसमें से संख्या लमसम 10% होंगे जो इस बार बीपीएससी क्रैक किए हैं। और जो न्यू अभ्यर्थी है जो TRE 2 के लिए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा खास करके अंग्रेजी के लिए, वो लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस कम्प्रीहेंसन और टीचिंग एप्टीट्यूड्स पे फोकस करें मिसलेनियस तौर पर। क्योंकि हम लोग जब तैयारी कर रहे थे बीपीएससी का इंग्लिश के लिए तो फुल्ली लिटरेचर पर फोकस किया गया था, जैसा कि 19 में फुल्ली लिटरेचर पूछा गया था उसके बेसिस पे, लेकिन हुआ अपोजिट, केवल ग्रामर पैसेज ही ज़्यादा पूछा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्कोर अच्छे से नहीं कर पाया अधिकांश जो कैंडिडेट्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा न्यू कैंडिडेट्स को कि आप दोनों पे फोकस करके चले और बेहतर करें। और मैं एक तो आपने बोला पैसेज, और दूसरा क्या? पैसेज, ग्रामर, कम्प्रीहेंसन, ये सब जो है इस बार के बीपीएससी में पूछा गया, जबकि ये अनुमान था कि जो पेपर 2 होता है इंग्लिश का लिटरेचर, उसमें लिटरेचर पूछा जाता है, जिसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि स्टेट 19 में लिटरेचर पूछा गया था। तो बीपीएससी का ये थॉट हुआ कि इस बार जो है हम ग्रामर पूछे, पैसेज पूछे, क्योंकि ऑलरेडी
लिटरेचर पूछा जा चुका था, यही वजह था कि ग्रामर पूछा गया, जिसका नतीजा है। और न्यू कैंडिडेट्स को कहना चाहेंगे आप दोनों पर फोकस करें, क्योंकि आप इंग्लिश का टीचर बनिएगा तो लिटरेचर प्लस ग्रामर पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को +2 स्कूल में। तो यही मैं बात कहना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इसी क्रम में आपको कुछ और सर से मिलाते हैं, ये लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। तो इसी क्रम में आपको मिलवाते हैं सर से, ये इनका ट्रेनिंग भी आज से स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी ये रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो इन्होंने इनका तैयारी करने का स्ट्रेटजी क्या था और ये कितने दिनों की पढ़ाई की इस बीपीएससी को फेस करने के लिए, तो आइए इनसे बात करते हैं। और अभी फीलिंग क्या है इनका? रिज़ल्ट अभी 1-2 दिन पहले आया और रिज़ल्ट आते ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, तो ये किस तरह फील कर रहे हैं, आइए सर से बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक फीलिंग की बात है तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको आज ज्वाइनिंग हो रही है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। और इसके पीछे कारण है जितने भी लोग आज यहाँ पे ज्वाइन करने आए हैं, इन्होंने लंबा संघर्ष किया है, काफ़ी समय संघर्ष के बाद इस मौका आया है। और हम लोग 4 साल पहले से इंतज़ार करते रहे हैं। 4 साल पहले जब स्टेट परीक्षा हुई थी तभी से हम लोगों को लगा था कि बहुत जल्दी हम लोग स्कूल में होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन किसी कारण बस ये चीज़ टलता गया। लेकिन हम लोग के पाठक को शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया तो बहुत जल्दी से उन्होंने सारा काम किया है जी। बहुत जल्दी 60 दिनों के अंदर में उन्होंने रिजल्ट प्रकाशित करके लोगों को ज्वाइनिंग कराया है। तो एक बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत सी सुकून की बात है। कल जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर वहाँ से दिया गया, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जी, तो एक बहुत ही बड़ा सा सुकून मिला। कम से कम ये चीज़ फील हुआ कि अब हम लोग सेटल्ड हो गए, हम लोग का करियर सफल हो गया। और जहाँ तक पढ़ाई की बात रही है तो ऐसा नहीं कि कोई 2 महीने 3 महीने की पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसके लिए जिन्हें भी तैयारी करना हो तो वो बहुत पहले से तैयारी करना होता है। जैसे हम लोग हाई स्कूल को क्रॉस करते हैं, इंटरमीडिएट से जो हायर एजुकेशन का वो कह सकते हैं कि मुख्य द्वार है, और वहीं से मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अचानक मेहनत करते हैं और 2-3 महीने की तैयारी में क्रैक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम शुरू से मेहनत नहीं किए हुए होते तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले। तो हम लोग मेरा खुद का जहाँ तक बात है, मैं बहुत पहले से मेरा गोल ही यही था कि मैं प्रोफेसर बनूं। और फिलहाल मेरा पीएचडी भी चल रहा है और पीएचडी चल रहा है उसका ही एक योगदान है कि मैंने जब स्टेट का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, उसमें भी ज़िले में कोई मेरे आसपास नहीं था, स्टेट टॉपर में भी थे हम। और इस बार भी जो है स्टेट टॉपर से 2-3 कम ही मेरे मार्क्स हैं। तो इसके पीछे का कारण नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहा था, मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था, नेट की तैयारी कर रहा था, और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है। और जो लोग भी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं जी, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा का इंतज़ार नहीं कीजिए, अपने अंदर टैलेंट भरिए। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया वो कहीं भी बच्चों के अंदर का सिर्फ नॉलेज को उन्होंने नहीं देखा, उनके आईक्यू को देखा गया है कि वो कितने बुद्धिमान हैं, वो किस तरह से सोचते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल था उसी तरह का था कि वह लोगों के आईक्यू को वहाँ पे, उनके इंटेलेक्चुअल जो क्वालिटी है उसको वहाँ पे, तो इस तरह के सवाल थे। और वास्तव में बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग आ गए हैं ट्रेनिंग के लिए जी। तो सर ने बताया कि इनका स्टेट वाला एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, तो पहले ऐसा रूल था कि स्टेट एग्ज़ाम निकालने के बाद ही आपको जॉब में मिल जाती थी, लेकिन उसके बाद हुआ ऐसे कि जारी हुआ कि आपको स्टेट निकालने के बाद एक एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा, उसको भी क्वालिफाई करना होगा। तो इनको स्टेट निकालने के बाद इनके मन में थोड़ा दुख तो था कि हमको एक और एग्ज़ाम देना है, लेकिन खुशी की बात है कि उस बीपीएससी एग्ज़ाम को निकाल कर भी आज ये ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं